बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। तुम इतनी मुसीबतें अकेली झेलती रही और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। मैं खौफजदा थी राहिल। किस बात से? कि तुम भी मुझे औरों की तरह अपनी औलाद का सौदा करने का ताना देकर मेरे पैसे से या मेरे काम करने से इनकार कर दोगे। यानी तुम अपनी शर्त ना पूरी होने की सूरत में एबॉर्शन का सोच चुकी थी? कभी नहीं। मैं जफर की आखिरी निशानी इन जालिमों की खातिर खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती। यानी सियासी चाल चली? जो भी कहो, मेरा मकसद पूरा हो गया। लेकिन डॉक्टर शाहिदा की मौत का बोझ अब भी मेरे ज़मीर पर महसूस होता है। तो उसका बदला भी ले लिया जाएगा। वैसे तुम कभी अपने बारे में नहीं सोचती? क्या सोचूं? तन्हा जिंदगी बहुत कठिन होती है। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं कि इस मुल्क के जालिमों और गद्दारों के बारे में इतना कुछ जानने के बाद मैं सिर्फ अपनी ही खुशी के बारे में सोचूं। यानी तुमने मेरा साथ सिर्फ अपना मकसद पूरा होने के लिए दिया? राहील, हमने जो जिहाद शुरू किया है उसके लिए पैसा बहुत अहम है और मैं शादी करके इसे खोना नहीं चाहती। तो उसके बाद? अभी मैं बहुत सारे मसाइल में घिरी हुई हूं। अपनी जात के बारे में अभी नहीं सोच सकती। तो ठीक है, पहले मसाइल हल कर लेते हैं, फिर फुर्सत हुई तो सोच लेंगे। राहील, तुम्हें कोई भी अच्छा हमसफर मिल जाएगा। कहती तो ठीक हो। चलो फिर थोड़ा मिलके ढूंढते हैं। तुम भी ना। अच्छा। जनाब जी, वो जर्नलिस्ट कहीं नहीं गया है। अच्छा, वो दोबारा मिला ना मेरा से? ये ड्राइवर को नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम भाई? उसको पैसे किस बात के मिलते हैं? असल में वो शुजात साहब का ड्राइवर छुट्टी पर है, तो वो उनके साथ था सारा दिन। एक बात उसे साफ साफ बता दो कि अगर काम करना है तो उसे रास्ते खुद बनाने होंगे। उसकी मजबूरियों से हमारा कोई गर्ज नहीं है। आप फिक्र न करें जनाब जी, मैं उसे हर हाल में समझा दूंगा। ठीक है, अब तुम जाओ और हालात पे नजर रखो। अच्छा किया तुमने नुमैरा राहील को रोक के। मेरे सर से भी ये बोझ उतर गया है कि मैंने राहील को हकीकत से बेखबर रखा है। राहील ने तो तुम्हारा साथ देने का वादा दे दिया है, तुमसे उसने कोई वादा नहीं लिया। मुझसे? राहील एक ज़हीन और लायक लड़का है। ये क्या है? पढ़ लें, खुद ही पढ़ लें अपनी चहेती के रोमानी अफसाने। ये आप क्या कह रही हैं? एक वजीर की बहू, शहीद की बेवा, नुमैरा जफर एक मामूली से जर्नलिस्ट के साथ रोमांस। ये बकवास है। अखबार वाले अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये सब छापते हैं। अच्छा, तो ये तस्वीर भी उन्होंने खुद ही बना ली? मैंने कुछ गलत नहीं किया। शाजी, तुम कुछ करो। तुम लंदन जाने की तैयारी करो। बिलाल तुम्हारे साथ जाएगा। इसका जो जी चाहता है करती रहे। हरगिज नहीं, बिलाल को मुझसे कोई नहीं छीन के ले जा सकता। वो मेरा है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शुजात? आपने मेरी अभी तक रहमदिली देखी है माँ जी, लेकिन मैं इस लड़की की खातिर अपनी जिंदगी भर की कमाई नहीं लुटने दूंगा। आप मुझे एक मौका दे, मैं इस खबर की तरतीब माफी के साथ छपवा कर ही रखूंगी। तरतीब?
किस किस अखबार, किस 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 चैनल को खरीदोगी? आप मुझे बस 1 दिन का टाइम दें। ठीक है, अगर कल के अखबार में या किसी टेलीविजन चैनल पर तुम्हारी कोई खबर मेरे नाम के साथ आई तो समझ लेना कि बिलाल तुम्हारा नहीं। मुझे मंजूर है। वाह, सौदेबाजी तो कोई तुमसे सीखे। मेरा तुम अपना काम जारी रखो, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर रहेगा। हाँ राहील, मैं जानती थी तुम जरूर फोन करोगे। नुमेरा, ये सब अखबार में क्या छपा है? जब जानते हो फिर मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हें पता है मेरी इस मुल्क में अपनी फील्ड के अंदर कोई रेपुटेशन है। आखिर मैं ये सब बकवास अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर ना मिला करो मुझसे। तुमने ही मुझे जाने से रोका था ना। सॉरी, गलती हो गई, अब चले जाओ। मैं अपने मसाइल खुद हल कर लूंगी। नुमेरा, सॉरी यार। किस बात के लिए? कसूर तो मेरा है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। गुस्सा आ गया था। मुझे भी गुस्सा आ गया है। खुदा हाफिज। अच्छा, प्लीज फोन ना बंद करना यार, बात तो सुन लो मेरी। अब क्या कहना रह गया है? नुमेरा, आखिर तुम लोगों को ये सब कहने का मौका क्यों देती हो? राहील, हम क्या कोई गुनाह कर रहे हैं? काश के कर लेते। ये वक्त मजाक का नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम अगर एक दूसरे के हो जाते। पहले मुझे ये मामले संभाल लेने दो। क्या करने जा रही हो तुम? फिक्र ना करो, तुम पे कोई हर्फ नहीं आएगा। अब गुस्सा थूक भी दो। मुझे कोई गुस्सा नहीं है। ये सब किया किसने है? आफाक के अलावा कौन हो सकता है? हमारे ड्राइवर को पैसे देकर हमारी तस्वीरें बनवाई होंगी। इस किस्म की पब्लिसिटी हम दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। मैं जानती हूँ। फिर अब क्या करोगी? मेरे पास एक तरकीब है, तुम बेफिक्र रहो। तुम तो बिल्कुल सियासी हो गई है वैसे। माहौल का असर है। मेरी ज़रूरत हो तो बताना। नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लगता है अब तो मिलके ही मनाना पड़ेगा तुम्हें। मुझे मिलने से तुम्हारी और ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। सॉरी यार, अब माफ़ी कर दो। खुदा हाफिज। मेरे खुदाया, आफाक, आफाक, ये तुमने क्या कर दिया? अपनी बहन की बर्बादी का सबब खुद बन गए तुम। मेरे खुदाया। मेरा देखो, नाराज मत होना। मैंने तो आफाक को बहुत समझाया, लेकिन उसके ऊपर तो बदला लेने का भूत सवार है। मगर आपने उसे ये नहीं बताया होगा कि उसकी बहन की तस्वीरें और ख़बर भी लोगों के लिए बहुत दिलचस्पी का बायस होंगी। नहीं नुमेरा, नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा कुछ मत करना। ताबिंदा इस खानदान की इज्जत है, हमारी लाडली बेटी है। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ।
माँ हूँ, बीवी हूँ, मगर आप लोगों को मेरी इज्जत का कभी ख्याल नहीं आया। देखो तुम्हारे कहने के बाद मैंने कभी भी कहीं भी तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की है। ताबिंदा तो शायद गुनहगार भी है, मगर मैं तो बेगुनाह हूँ। मेरा मैं तुम्हारे पाँव पड़ती। आंटी प्लीज, आप मेरी बुजुर्ग हैं, आपको ऐसा करना जेब नहीं देता। यही तो फर्क है आप में और मुझ में। मैंने आपकी इज्जत को अपना समझा, लेकिन आपने मेरी इज्जत को कभी भी अपना नहीं समझा। नोएरा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब इस घर की इज्जत और ताबिंदा की इज्जत तुम्हारे हाथ में, तुम ही बचा सकती हो इसे। यही बात ज़कावत अंकल ने एक बार आफाक को बचाने के लिए की थी। एक बार फिर ये एहसान कर दो हम पर। ताबिंदा की इज्जत हमारे खानदान की इज्जत है। मैं उसे अखबारों की जीनत कभी भी नहीं बनने दूंगी। सच कह रही हो ना तुम? ये रही बाकी की तस्वीरें और सीडी भी। मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हो सके तो आफाक से कहिए कि कल इसी अखबार में आज की खबर की तरतीब माफ़ी के साथ छपवा दें। ठीक है, मैं उसे ऐसा करने पर मजबूर करूंगी। आंटी, अगर ये ना हुआ तो मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया जाएगा और एक बेगुनाह माँ की आह से आपका खानदान कभी नहीं बच सकेगा। अस्सलामुअलैकुम। नुमेरा के मुताल्लिक ये बकवास तुम ही छपवा सकते हो। चाचा जी, इसमें हम सबका मफाद है। किसका और कौन सा मफाद है? कुछ ठंडा तो मंगवाइए, जरा आराम से सुकून से बात करते हैं। अच्छा, हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स भिजवाओ। कहो, अब क्या जवाज सोच कर आए हो? राहील बुलान ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर कॉस्मोस लॉजिस्टिक्स को तबाह करना चाह रहा है। सच? मगर उसका इस खबर से क्या ताल्लुक? राहील का नुमेरा से ताल्लुक है और नुमेरा का आपसे। ये जर्नलिस्ट तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूं चाचा जी कि राहील जल्द से जल्द इस मुल्क से बाहर चला जाए, और वो चला भी जाता मगर क्या? मगर आपकी बहू ने उसे रोक लिया। तो क्या खबर पढ़ने के बाद वो चला जाएगा? हाँ, आप नुमेरा को आखिरी वार्निंग दें कि राहील अगर इस मुल्क में या हमारे कारोबार के आसपास नजर आया तो उसकी और नुमेरा की नाजायज ताल्लुकात की वीडियो घर घर चलेगी। और ये कि आप उसे घर से निकाल देंगे। हाँ, मगर बिलाल को छीनकर। बस उसके बाद नुमेरा जी का राहील प्रोजेक्ट बंद और राहील की तनख्वाह बंद। मगर इसमें तो हमारी बदनामी भी होगी। एक बयान मम्मी जी का, नजमा चाची का, कि हमने तो अपनी बहू को बहुत इज्जत देना चाहिए मगर उससे इज्जत रासी ना आई।
तुम अपने गोदामों का ख्याल रखना, बहुत जल्द तुम्हारे माल की डिमांड बढ़ने वाली है। आप बेफिक्र होकर सौदे करें चाचा जी, माल सबको मिलेगा। मगर गोलियां चलने से पहले मेरा हिसाब चुकता कर देना। बस आप अपनी बैलेंस शीट देखते जाएं। अच्छा, अब मुझे इजाजत। आज रात जरा नुमैरा जी की खबर ले लीजिएगा। क्या हुआ है आपको? आफाक, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि तुम नुमेरा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लोगे। बस इतनी सी बात। कल जब अखबारों में तुम्हारी बहन की खबर तस्वीरों के साथ छपेगी तो ये बात इतनी सी बात नहीं रहेगी। ये सब क्या है? कौन ब्लैकमेल कर रहा है आपको? दुनिया में सिर्फ एक तुम ही चालाक नहीं हो। मेरी चाल मुझसे खेलने वाला कौन है? कौन हो सकता है? नुमैरा। हाँ, नुमैरा, जो पहले भी एक बार तुम्हारी जान बचा चुकी है। ताबिंदा कहाँ है? आफाक, खुदा के लिए इस खबर की तरदीद छपवा दो, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं पूछता हूँ ताबिंदा कहाँ है? देखो आफाक, वक्त की मसलियत को समझने की कोशिश करो। इस खबर की तरदीद अभी भी ताबिंदा को बचा सकती है। मैं जीती बाजी हार जाऊं? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ताबिंदा का रिश्ता तय हो चुका है। आफाक, खुदा के वास्ते हमारी बात मानकर अपनी बहन का मुस्तकबिल बचा लो। मम्मी जी, ये सब आपके बेजा लाड प्यार का नतीजा है। और ये नुमैरा, मैं तुम्हारी माँ हूं, और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह है तो आज मेरा भरम रख लो। जरा सोचो आफाक, ताबिंदा के इस स्कैंडल के बाद कौन गांव में हमारी इज्जत करेगा? लोग हमारी पीठ पीछे हंसेंगे। तो क्या चाहते हैं आप? अखबार वालों को मुंह मांगी कीमत देकर अखबार में तरदीद बमा माफी छपवा दो। ठीक है, मगर ताबिंदा है कहाँ? वो लाहौर गई हुई है महरीन की शादी में। शुक्र है कि मान गया। नुमैरा बहुत नेक और रहम दिल है। उसे रिश्तों के तकद्दुस का पास रखना सिखाया गया है। नुमैरा ने अपना वादा पूरा कर दिखाया है। अब तुम लोगों को भी चाहिए कि उसको धमकियां देने के बजाय उसको अपने घर की इज्जत समझ के उसकी इज्जत करो। माँ जी, पर नुमैरा ने ये किया कैसे? मुफ्त की दौलत हाथ लगी है, दोनों हाथों से लुटाएगी। तुम्हें अंदाजा भी है आफाक ने इस काम के लिए कितनी दौलत ली होगी? क्या ये काम आफाक का है? किसने कहा है ये कि ये काम आफाक का है? तुम भी जानते हो और मैं भी अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आफाक के अलावा ये कोई हो ही नहीं सकता। चलो, भला टली, हमारी जान छूटी। हमें इससे क्या लेना है कि ये किसने किया है? तुम सब जर्नलिज्म की ताकत जानते हो और उससे डरते हो, इसलिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हो। नुमैरा, बेहतर यही है कि अब तुम राहील से मिलना छोड़ दो। नुमैरा, तुमने आफाक को मनाया कैसे? किस बात के लिए? मैं तो आफाक से मिली भी नहीं। आप ये क्या कह रही है? चलो नजमा, मुझे देर हो रही है, आओ।
अम्मा जी। बैठो बच्चे। दादी माँ, कब तक मैं अपने और अपने बच्चे के लिए इन जालिमों से लड़ती रहूंगी? हक व बातिल की जंग न कभी खत्म हुई है न कभी होगी। मैं बिलाल के लिए बहुत डर जाती हूँ। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम्हारे इस इक़दाम ने ज़कावत और अदीला पे गहरा असर छोड़ा होगा। काश ताबिंदा और आफाक भी गुमराही के रास्ते से पलट जाएं। सच और झूठ की जंग में जीत हमेशा सच की होती है बच्चे। घबराया मत करो, तुम सच के रास्ते पे चल रहे हो। हाय आंटी। हाय, कैसे हो तुम लोग? जी आंटी ठीक है। आओ चलो बैठो। नहीं आंटी, हम ज़रा जल्दी में, हमें कहीं जाना है तो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? आंटी, हम तीनों सहेलियाँ सवार जाने का प्रोग्राम बना रही हैं, तो आप ताबिंदा को भी हमारे साथ जाने दें। तुम तो महरीन, तुम्हारी तो शादी वो। जी आंटी। तुम्हारी ताबिंदा से कब बात हुई है? कल। वो जाने पर राज़ी नहीं, पता नहीं कहाँ खोई रहती है, इतने दिनों से मिली भी नहीं। आंटी ताबिंदा कहाँ है? हम उसे मना लेंगे। वो अपने चचा के घर गई हुई है। मैं उससे बात कर लूँगी। आंटी, उसे हमारे साथ जाने के लिए ज़रूर मना लीजिएगा। हाँ हाँ, मैं कोशिश करूँगी। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। चलें हम चलते हैं, वैसे भी हमें काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। अल्लाह हाफ़िज़ आंटी। खुदा हाफ़िज़। हाँ, फाइल साइन तो हो गई है, अब देखो कि आगे क्या होता है। अदीला, क्या हुआ? खैरियत तो है? हमें क्या हुआ? सकावत ताबिंदा घर से सारा जेवर लेकर भाग गई है। क्या? जमान, फौरन घर पे आओ। हम 3 दिन से यहाँ ठहरे हुए, कहीं मम्मी को पता ना चल जाए कि मैं महरीन के साथ नहीं हूँ। तो अब क्या चाहती हो तुम? घर नहीं जाना चाहती और ना उस पेंडू अखलाक से शादी करना चाहती हूँ। ताबिंदा, तुम 3 दिनों से यही बात कह रही हो मुझे। बाबा, क्रेडिट कार्ड चेक किए ताबिंदा के? हाँ, उसने तीनों कार्ड्स पर सारे पैसे खर्च कर दिए। कहाँ खर्च कर दिए? ज़्यादातर तो उसने कैश लिया और कुछ शॉपिंग भी की है। शॉपिंग? कहाँ की है शॉपिंग? यहीं कहीं है वो। अच्छा, प्लीज आप उसे फोन कर सकते हैं? डैड का फोन है, क्या बोलूं? उठाओ, सुनो तो सही क्या कहते हैं वो। जी डैड। ताबिंदा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। शादी कैसी रही? शादी बहुत अच्छी थी। बेटा, तुम्हारी मम्मी जी की तबीयत बहुत ख़राब है, फ़ौरन घर आ जाओ। क्या हुआ मम्मी को? अभी तो वो हॉस्पिटल में है इस वक्त,
डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं उनको, तुम्हें इस वक्त उनके पास होना चाहिए। मैं अभी अपना टिकट चेंज करवा के वापस आती हूँ। ठीक है, मुझे बता देना, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। जी, आप मम्मी का ख्याल रखें, मैं आती हूँ। आज तुम्हारी मम्मी की बजाय तुम्हारे डैड ने कॉल की है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं यार, शायद मम्मी की वाकई तबीयत खराब हो गई है। मुझे डैड की बातों से कोई शक नहीं हुआ। अच्छा देखो, अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं घर जाके क्या कहूंगी? मैं कहाँ थी? तो और क्या चाहती हो तुम? आखिर तुम्हारे पैसे भी और कितने दिन चल जाएंगे? मुझे लगता है मैंने तुम्हें पसंद करके गलती की। पसंद भी तुम्हारी, स्कीम भी तुम्हारी, पैसा भी तुम्हारा। अब जो कह रही हो वो भी मैं कर रहा हूं। व्हाट एल्स यू वांट यार? मेहरीन का फोन। हाँ मेहरीन, तुम घर गई थी? मम्मी ने तुम्हें बगैर कुछ पूछे इजाजत दे दी। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। मम्मी डैडी को पता चल गया कि मैं मेहरीन के साथ नहीं हूँ। देखा, सही समझ रहा था ना मैं। वो दोनों धोखा दे रहे थे तुम्हें। तुम इस बात को इतना लाइटली मत लो। आफाक मुझे और तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो ठीक है, मैं तो अपने घर जा सकता हूँ और तुम भी अपने घर चली जाओ, यही अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम कितने सेल्फिश हो यार। सेल्फिश? तुम अपनी मम्मी डैडी को सिर्फ डराना चाहती थी ना। अब तक तो वो बेचारे ठीक ठाक डर चुके होंगे। चाहती तो मैं भी यही थी, मगर अब मुझे खुद ही डर लग रहा है। तो इस तरह आखिर हम कब तक रह सकेंगे? मैं उन्हें खुद सब कुछ बताना चाहती थी ताकि मैं उनसे अपनी शर्तें मनवा सकूं। सब कुछ उल्टा हो गया है। तभी तो कह रहा हूं, चलते हैं घर। चुप हो जाओ, सोचने दो मुझे। सोचो। तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है अदीला और तुमने मुझे बताया तक नहीं। कैसे बताती मैं? बिल्कुल अचानक ही तबीयत खराब हो गई। ये ताबिंदा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो अपनी दोस्त की शादी में 3 दिन के लिए लाहौर गई हुई है। तुम्हारी तबीयत खराब है, रुक जाती तुम्हारे पास। कैसे रोकती मैं अगर रोकती तो उसका दिल टूट जाता। अदीला, अब तुम भी ताबिंदा की शादी कर दो। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? अच्छा, मैं ज़कावत भाई को बुलाती हूँ। मैं जानता हूं बड़े पैमाने पर हंगामे शुरू होने वाले हैं। ये असम्बलियां कहीं वक्त से पहले ना खत्म कर दी जाए। मेरा नहीं ख्याल ये हुकूमत टाइम पूरा कर ही लेगी। क्या बात है, ये आज आफाक बहुत खामोश और फिक्रमंद दिखाई दे रहा है। मैं आपकी बातें सुन रहा हूं। हाँ, खूब बोलान वालों का हाल अहवाल सुनाओ। ज़कावत भाई, अदीला की तबीयत अच्छी नहीं है। मैं उनको नींद की गोली दे देता हूं, वो सो जाएंगी तो बेहतर फील करेंगे। ज़कावत भाई, आप ताबिंदा को बुला लें। अदीला के पास रहेगी तो अच्छा है। हाँ, मैं उसे अभी फ़ोन करता हूँ। पार्टी का क्या है, वो तो रोज़ ही चलती रहती हैं। वो गई कहाँ है? वो अपनी एक सहेली के घर गई है, पार्टी में आती होगी अभी। अच्छा ज़कावत, अब हम भी चलते हैं। तुम अदीला की देखभाल करो। आओ। क्या बात है, जब से
अदीला से मिलकर आई हो, कोई हो? बात ही बहुत अजीब है। क्यों, क्या हुआ? अदीला ने कहा कि ताबिंदा लाहौर गई हुई है और ज़कावत की बातों से लग रहा था कि ताबिंदा यहीं कहीं किसी फंक्शन में गई है। आज मुझे भी आफाक खिलाफ मामूल बहुत खामोश और किसी गहरी सोच में गुम नजर आया। मगर उससे भी अजीब बात यह है कि अदीला नुमैरा की तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि मैं तो ऐसी बहू के लिए दुआएं करती हूँ। ये नुमैरा तो कोई जादूगर नहीं लगती है। कोई ना कोई बात जरूर है। मुझे तो अपने पैसों की फिक्र है, पता नहीं आफाक कब रकम ट्रांसफर करे। मैं जल्द से जल्द लंदन जाना चाहती हूँ। मैं उससे साफ साफ बात करता हूँ, कल को ये हुकूमत न रही तो मिनिस्ट्री भी नहीं रहेगी। हाँ, और हमारा एक ठिकाना और होना चाहिए। आप ये पता कराएं कि ताबिंदा है कहाँ। और तुम भी नुमैरा पर नजर रखो। ये अदीला के घर में चल क्या रहा है इसका तो पता चलाना ही पड़ेगा। आए नुमैरा, सब आप ही का इंतजार। जी राहील, क्या बात है? हमारा ग्रीन लॉज के पास दलदली इलाका है जहाँ से 2 आदमियों की लाशें बरामद हुई हैं और दोनों को गोली लगी थी। उनकी शिनाख्त हो गई? ये तो पुलिस पोस्टमार्टम के बाद ही बताएगी, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि वो शुजात के आदमी थे। अब माजिद कैसा है? साइका, कोई चाय का बंदोबस्त कर दो यार। अम्मी तो है नहीं, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। श्योर। थैंक्स। मेरा साइका के सामने अगर ये बातें ना करें तो बेहतर है। सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि साइका कोई भी बात अपने तक रख ही नहीं सकती। खैर, माजिद बिल्कुल खैर खैरियत से है और एक महफूज जगह पे रूपोश है। तुमने पुलिस को बताया? पुलिस पे कैसे एतबार कर सकते हैं, सब बिके हुए हैं। इस वक्त अगर शुजात पर हाथ डाला तो आफाक बच के निकल जाएगा और वही हमारा असल मुजरिम है। एक बार आफाक के खिलाफ सबूत इकट्ठे हो जाएं, हम उसे वादा माफ के वाक़े तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अब क्या प्रोग्राम है? हमने शुजात को टीवी इंटरव्यू के लिए दावत दी है, जो उसने कबूल भी कर ली। यस, और हमारा प्लान ये है कि हम आवाम के सामने उनसे असलहा स्मगलिंग और मुनशियात के बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली। इस तरह आफाक अपसेट तो ज़रूर होगा और शायद हरकत में भी आ जाए। वैसे अंदर की खबर ये भी है कि आफाक और उस जैसे दूसरे अपना जमाशुदा असला मुल्क में बेचने के लिए जगह जगह बड़े पैमाने पे फसादात कराने का प्रोग्राम भी बना रहे हैं। आपका मतलब है कि आफाक असला बेचने की कोशिश करेगा? यस, और यही टाइम है हम उसे गिरफ्तार करवा सकते हैं। ओह, चाय आ गई। थैंक यू। और हाँ, हम बात मीडिया से शुरू करेंगे ताकि पुलिस वाले इसको इतनी आसानी से नज़रअंदाज ना कर सकें। हाँ, भले लोगों को दिखाने के लिए ही कुछ तो एक्शन लेंगे। और बुलान ट्रांसपोर्ट वाले भी तो हैं जो हमारी मदद करने और मुखबरी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो क्यों? आफाक ने उनका सारा कारोबार तबाह कर दिया है, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। यानी कि वो भी यही काम करते हैं। एक बार आफाक का किस्सा तमाम हो जाए फिर उनकी बारी भी आ जाएगी। क्यों ना हम जब तक आफाक के खिलाफ गांव से कुछ मवाद इकट्ठे कर लें। गुड आइडिया। इससे और कुछ नहीं तो कम से कम वो हरास तो होगा। लेकिन नुमैरा, इसके लिए तुम्हें गांव जाना पड़ेगा। मैं चली जाऊंगी। पिछली बार भी खैरदीन से उसकी बेटी के बारे में पूछने का काम अधूरा रह गया था। और हो सकता है इसी वजह से गांव में उसके खिलाफ कोई और गवाही देने के लिए भी तैयार हो जाए। तो फिर ठीक है, मैं गांव चली जाती हूँ
और आप लोग यहाँ उनके गिर्द अपना हल्का तंग करते जाएं। नुमेरा, मैं आपके साथ चलूं? तो मेरे स्कूल की इनॉग्रेशन पर आना, फिर पूरी कवरेज अपने चैनल पर देना। लेकिन फिर ये आप खबर किसी और को नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं दूंगी, पक्का वादा। चाय तो पीछे ठंडी हो गई। बहुत खूबसूरत है। बीबी नुमेरा, अब तो दरियाबाद से भी औरतें काम मांगने आने लगी। मुझे तो पहले ही पैसे और सामान का हिसाब रखना मुश्किल लगता था। नरगिस को तो लिखना भी नहीं आता, ज़ुबानी कितना याद रखेगी। मुझे तो 2 लफ्ज भी आते, तुझे तो अलीफ बे भी आती। अच्छा, बस लड़ना नहीं है, मैं तुम सबको लिखना पढ़ना सिखाऊंगी। मेरा आदमी तो मानेगा भी नहीं। सब मानेंगे। हेलो, हाँ राहील बोलो। तुम शादाबाद में हो? हाँ, तुम घर पे रह सकते हो। मैं भी शादाबाद में ही हूँ। अच्छा, अभी मैं घर आती हूँ। खुदाफिज। अच्छा, तुम लोग इसी तरह अपनी मेहनत जारी रखो। मैं जल्दी तुम लोगों के लिखने पढ़ने का भी सारा इंतजाम करूँगी, ठीक है? शुक्रिया। मैं जल्द आती हूँ। है तुम्हारा तुम आ गई? तुम अंदर आराम से सो सकते थे। इट्स ओके, मुझे वैसे भी जाना है। तुम कहाँ से आ रहे हो? दरियाबाद गया हुआ था, माजिद के बताए हुए आफाक के ठिकानों को देखना है। फिर? लगता है उसे खबर हो गई है। पूरे गांव में सख्त पैरा है। लगता है कि फौजी छावनी है। इसका मतलब है कि वहाँ उसके गोदाम है। मेरा भी यही ख्याल है। खैर, मैं चलता हूँ। तुम खाना तो खाते जाओ। नहीं, अभी मुझे एक और जगह भी जाना है। रास्ते में शादाबाद आ गया, सोचा कुछ देर आराम करता चलूं। तो आराम कर लो। कर लिया, जितना कर लिया काफ़ी है। अभी तो कल मुझे शहजाद साहब के इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है। राहील, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल दिया है। निकालोगे भी तुम्हें? मुझे डर लगता है। किससे? मुझसे? नहीं, तुमसे नहीं, तुम्हारे लिए डर लगता है। क्या कहीं मैं मर मरा गया तो तुम्हारे काम? कुछ भी बोले जाओगे। मेरी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगा। और तुमने भी तो इतना खतरनाक रास्ता अपना लिया है। राहील, तुम अपना ख्याल रखना। रखूंगा। मुझे लगता है मुझे तुम्हारी दादी से जल्द मुलाकात करनी पड़ेगी। नहीं, उनसे कुछ मत कहना। क्या बात करनी है? यही कि खुद तो वो इतनी शाहाना जिंदगी गुजार रही हैं, हम सबको मुसीबत में डाल दिया उन्होंने। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके, हाफिज़। आओ शुजात। आप अभी तक जाग रही हैं माँ जी? क्या बात, कुछ परेशान लग रहे हो? जी माँ जी। किस बात ने परेशान कर रखा है? नुमेरा शादाबाद में जो कुछ कर रही है उससे सारे जागीरदार नाखुश और हमारे दुश्मन खुश हैं। जहाँ तक मुझे इल्म है, नुमेरा सिर्फ और सिर्फ शादाबाद के मकीनों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। वो सिर्फ
ताकत और दौलत की भूखी है, वरना एक मामूली होटल रिसेप्शनिस्ट को कब से मुल्क और कौम का दर्द उठने लगा। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी शुजात, लेकिन शादाबाद के मकीनों की भलाई से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर ये लोग पढ़ लिख गए तो हमारे खिलाफ बगावत कर देंगे और इसका फायदा नुमायरा जैसे लोग उठाएंगे। मत डरो शुजात, प्यार और मोहब्बत की ताकत दुश्मनी और नफरत की ताकत से कहीं ज्यादा होती है। ये ताकत हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होगी। ये तुम्हारी मर्जी पे मुनस्सिर है। तो आप नुमैरा को नहीं समझाएंगी? कुछ गलत करेगी तो जरूर समझाऊंगी। मेरी बात सुन के जाओ शुजात। जी कहें। वजीर बनते वक्त तुमने इस मुल्क के लोगों की हिफाजत के लिए खुदा से एक अहद किया था। फिर उस अहद का पास रखो। अपना हक मांगने वालों पर गोलियां मत चलवाओ। उनके दुख का दरमा बनो, ना के दुख का सामा। माँ जी, आप बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती। ये जाहिल अवाम जब इनकी तादाद बढ़ने लगती है तो मरने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं, और इनको भड़काने वाले नुमैरा जैसे खुदगर्ज लोग होते हैं। याद रखो शुजात, गम और गुस्से से भरे हुए अवाम की ताकत को कोई नहीं रोक सकता, ना तुम और ना तुम्हारे जागीरदार साथी। मुझे अवाम को काबू करना आता है, और नुमैरा जैसे खुदगर्ज और मकार लोगों को भी। शब खैर माँ जी। या खुदा, या खुदा इनके हाल पे रहम करना। इनको इनके किए की सजा का नहीं पता। तुमने अपने घर वालों को क्या बताया? कुछ खास नहीं। मैं तो अक्सर कई कई दिन घर नहीं जाता। तुम्हें पता है ना, हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते हैं। तो ठीक है, घर चलते हैं। तो माफ़ी मांग लेना अपने घर वालों से। तुम पागल हो क्या? माफ़ी मांग लो। आफाक हम दोनों को जान से मार देगा। कितनी बार बोला है मैंने। तो और क्या चाहती हो तुम? गांव चल के शादी कर लेते हैं। गांव? कौन सा गांव? सारे गांव तो तुम्हारे बाप के हैं। सेकंड्स में खबर पहुंच जाएगी घर पे तुम्हारे। एक गांव है जहां मेरे डैड का राज नहीं चलता। कौन सा गांव? शादाबाद। शादाबाद? वहां कौन रहता है तुम्हारा? नुमैरा मेरी दोस्त तो नहीं है, लेकिन उसे पागल बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं चेकआउट करती हूँ, तुम पैकिंग कर लो। चलो, इस बहाने शादाबाद की सैर हो जाएगी, और ड्रॉप सीन भी वहीं हो तो बहुत अच्छा है। हेलो भाई साहब, वो मुझे शादाबाद ले जा रही है। मस्जिद में निकाह करने का इरादा है। जी जी,
बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके भाई ने हमारी गांव की लड़कियों से निकाह किया है। आप फिक्र ना करें उसकी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। अल्लाह हाफिज़। आज कैसे रास्ता भूल गए जलील साहब? ज़कावत साहब, मैं रास्ता भूल कर नहीं, ढूंढ कर आया हूँ। आफाक साहब, क्या नाकाम वापस आए हैं? मैंने नाकाम होना सीखा नहीं है। तो क्या बहन को साथ ले आए? देखिए, आप जिस काम के लिए आए हैं वही बात करें तो बेहतर है। मैं अपने भाई शकील और आपकी बेटी ताबिंदा ही की बात करने आया हूँ। शकील ने ताबिंदा को अगवा किया है। ऐसा होता तो मैं यहाँ आता नहीं। कहाँ है फिर वो दोनों? मेरे हाथ से बचेंगे नहीं। देखिए, मेरा ख्याल है हम काम की बात करें तो बेहतर है। ये बात आप अपने बेटे को समझाएं। इज्जत तो आपकी दाव पर लगी है, हमारा क्या है? शकील किसी वक्त भी घर आ सकता है। वो दोनों शादाबाद में हैं। कहाँ? शादाबाद में? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? वो पहले किसी होटल में थे और शादाबाद आपका गांव है। हम आप पर शकील के अगवा का केस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमारी पुरानी दुश्मनी को देखते हुए पुलिस को यह बावर कराना कोई मुश्किल नहीं होगा। आप पुलिस को बीच में न लाएं, हम ये मामला आपस में तय कर लेंगे। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, अगर हम शादाबाद जाते हैं तो बात बिगड़ सकती है। आप शुजात साहब की मदद से दोनों को बआसानी पकड़ सकते हैं। नहीं, हम भाई साहब को इस मामले से दूर रखना चाहते हैं। और फिर क्या रास्ता है? जलील साहब, अगर आपकी इंफॉर्मेशन दुरुस्त है तो ये काम तो आज रात हो जाएगा। देखिए, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते। वो हमारे नादान बच्चे हैं, उन्हें माफ करना हमारा काम है। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखें, हमने आपकी इज्जत रख ली, वरना एक खबर पीर शरीफ ज़कावत की बेटी अपने आशना के साथ। बस बस, सौदा कितने में करोगे? आफाक साहब, इज्जत का सौदा दौलत से नहीं होता। साफ बात करो, चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूं कि आप शुजात को हमारे हल्के से खड़ा होने से रोक दें। अब की ना बात, सारा प्लान आपका ही बनाया हुआ है। अरे नहीं नहीं, हम तो आपकी बेटी की नादानी का फायदा उठाना चाहते हैं। जलील साहब, मुझे मंजूर है, चाचा जी आपके हल्के से नहीं खड़े होंगे। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत निकली या आपने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा तक कोई नहीं होगा। मंजूर है, लेकिन आप भी अपने वादे से मुनहरिफ नहीं होंगे और बच्चे भी सही सलामत घर आ जाएं। मैं अभी जाता हूं। कहीं ये बात नुमैरा ये कोई और जानता होगा? जफर खुद तो मर गया, नुमैरा नामी मुसीबत हमारे सर पे छोड़ गया। तामुल से इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम ताबिंदा को बहिफाजत और खुफिया तौर पर घर वापस ले आए, वरना ये जलील बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब तुम वहां एहतियात से जाना, क्योंकि वो नुमैरा के खैरखाहों का इलाका है। आप बेफिक्र रहें, मम्मी का ख्याल रखें और उनसे कुछ कहिएगा मत। हेलो, हाँ बोलो। क्या कह रहे हो असलम? ताबिंदा वहां क्या कर रही है? किस लड़के के साथ? नहीं, मैंने तो उसे नहीं भेजा। अच्छा, चलो तुम उनका ख्याल रखो, मैं वहां पहुंचती हूँ। ठीक है।
दादी माँ, ताबिंदा किसी लड़के के साथ हमारे शादाबाद वाले घर चली गई है और कह रही है कि मैंने उसे वहां भेजा है। ये आफाक की कोई चाल होगी तुम्हें फंसाने के लिए, या ताबिंदा की हिमाकत। तो क्या मैं अदीला खाला को बताऊं? नहीं, उसे हरगिज बताने की जरूरत नहीं। वो सरासरी से तुम्हारी चाल समझेगी। ये सब क्या हो रहा है? तुम ऐसा करो, सुबह सुबह खुद शादाबाद जाओ, सब कुछ अपनी नजरों के सामने देखो, फिर हम देखते हैं क्या करना है, क्या कदम उठाना। जी बेहतर। हाँ भाई साहब, हाँ मैं कोई बहाना करके निकल जाता हूँ यहाँ से। आप फिक्र ना करें भाई साहब, हमारा काम हो चुका है। मेरे पास ताबिंदा का मुंह बंद करने और आफाक के गोदामों का मुंह खुलवाने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा भाई साहब, मैं बाद में बात करता हूँ। हम आज ही निकाह कर रहे हैं मस्जिद में जाके। आज? कल सुबह चलते हैं ना। आफाक को कभी भी खबर हो सकती है कि हम दोनों यहाँ हैं। तुम तो कहती थी ये जगह महफूज है। महफूज है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अच्छा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी इस तरह होगी। मजबूरी है, और इसके बाद तो फिर हमारा रिश्ता एक्सेप्ट करना ही होगा ना सबको। ख़ास तौर पे तुम्हारी फैमिली के पास तो कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? तुम करती हो, इसीलिए तो तुमसे शादी कर रही हूँ। तो भरोसा रखो मुझ पे। आफाक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लेने के लिए आया हूं, घर चलो। मैं शादी करके घर आ जाऊंगी। शादी? कौन सी शादी और किससे? मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी आफाक। अच्छा, अपनी मर्जी से शादी। क्यों? तू करेगा अपनी मर्जी से शादी? देखो आफाक, जलील भाई को पता चला ना, वो बर्बाद कर देंगे तुम लोगों को। उससे पहले मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। आफाक, आफाक इससे गोली मत चलाना। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आफाक गोली मत चलाना। आफाक मैं कह रही हूं ताबिंदा, 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 तू कहां जा रहा है? देखो आफाक, मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा किसी को। मुझे जाने दो। तुझे जाने दो? बहन थी मेरी छोटी। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से